यह मेरा जो है फर्स्ट वीडियो है। टूट जाओ, बिखर जाओ, रो लो, बस हिम्मत मत हारना, फिर देखो कैसे निखरते हो। इस लाइन को आप जो है अपने अंदर बसाइए। आप टूट जाइए, बिखर जाइए, रो लीजिए, मगर हिम्मत मत हारिए, फिर देखो कैसे आप निखरते हो। तो यह चैप्टर जो है सूरदास द्वारा लिखा गया पद है, क्लास 12th का, हिंदी का, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है। सूरदास के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि सूरदास का जन्म 1478 अनुमानित किया गया, निश्चित नहीं है लेकिन अनुमानित है कि 1478 में इनका जन्म हुआ था। निधन अगर बात की जाए तो 1583 ईस्वी में हुआ था। 1583। जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में हुआ था। निवास स्थान ब्रज क्षेत्र में हुआ था, जैसे गांव घाट या वृंदावन एवं पारसोली ग्राम में इनका निवास स्थान, मतलब वहाँ रहते थे। और इनका शिक्षा जो है स्वाध्याय द्वारा ज्ञानोपर्जन, काव्य रचना एवं संगीत का विषाद ज्ञान एवं अभ्यास विशाल लोक ज्ञान के द्वारा इनका शिक्षा मतलब पाए थे। अभिरुचि के रूप में यह पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य जो है ना, अगर ये जो सूरदास की बात किया जाए तो यह कृष्ण भक्ति का एक बहुत ही महान भक्त थे, जो कृष्ण भक्ति करने में महान रुचि रखते थे। इनका शिक्षा गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। शिक्षा काल 1509 से 10 ईस्वी में अनुमानित किया गया कि इनका शिक्षा काल था। ठीक है। अच्छा, विशेषण जन्म से अंधे तथा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही। यानी स्टार्टिंग से ही अंधे थे, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुए इनके दोनों आंखें जाती रही। अब बिल्कुल जो है आंख से सूर हो गए, इसीलिए इनको सूरदास कहा गया। कृतियाँ बहुत सारी इन्होंने कृतियाँ पाए हैं, बहुत सारी कृतियाँ लिखे हैं, किताब लिखे हैं, जैसे सूर सागर, साहित्य लहरी, राधा सकेली, सुर सावली आदि, या बहुत सारी कृतियाँ लिखे हैं। इनके द्वारा पद लिखा गया है, जो कि हम अब इसको जो है ना अच्छा से मतलब इसका स्टेटमेंट कराते हैं। जैसे जागिए ब्रजराज कुंवर कंवल कुसुम फूले, यह जो पद जो है दो भागों में बटा हुआ है, एक ए और एक ये वाला, दो भागों में। ये जो है ना, जागिए ब्रजराज कुंवर कंवल कुसुम फूले, यानी कहते हैं माँ यशोदा कि हे ब्रजराज, श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण जी आप जागिए, कुंवर कंवल कुसुम फूले, यानी आप कंबल जो है, कंबल मतलब कंबल आप छोड़िए, आप उठिए, सब जो है ना आप सब जो है कुसुम मतलब फूल जो है खिले हुए हैं, फूल खिल गए, आप जागिए। तमचूर खग रोर सुनहु बोलत बनराई, तमचूर मतलब मुर्गा, खग मने होता है पक्षी, और रोर मने शोर, मतलब मुर्गा और जो चिड़िया होते हैं, पक्षी होते हैं, शोर मचा रहे। सुनहु बोलत बनराई, हे प्रभु आप सुनिए, बोलत बनराई, बनराई मतलब पेड़ पौधे बोल रहे हैं, और आप अभी तक सुतल हैं। प्रेम से कहते हैं माँ यशोदा कि प्रभु कृष्ण आप जागिए। रामती गौ खरी कनी में, यानी रामती मन चिल्ला रही है, गौ, गौ मन गाय, गाय जो है अपने आवास में चिल्ला रही है। बछड़ा हित धाई, अब बछड़ा जो है ना दौड़ रही है अपनी माँ को पीने के लिए, मतलब गाय जब लगता ना है तो गाय लगाने के लिए बछड़ा भी मैंने दौड़ रही है। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर श्याम प्रातः उठो अम्बुज करधारी। विधु मतलब होता है चंद्रमा, मलिन मने मलिन हो गए, चंद्रमा जो है मलिन हो गए, मैंने पूरी तरह से डूब गए, अस्त हो गए। रवि प्रकाश गावत नर नारी, रवि जो है ना, रवि मैंने सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य जो है उग गए हैं, सूर्य जो है उदय हो गए। आप जो है सभी जो है गावत नर नारी, सभी नर नारी गाने लगे, आप अभी तक सुतल हैं, प्रभु उठिए। सूर्य श्याम प्रातः उठो अम्बुज कर धारी, सूर्य श्याम हे भगवान आप प्रातः उठिए, और इस जो अम्बुज है, ये जो है इस अम्बुज में आप धारण कीजिए, आप सुतल हैं अभी तक। ये जो दूसरा पद जो है, जेवत श्याम नंद की कहानी, जेवत मतलब खाना खाते हुए, श्याम नंद की कहानी है, जो कि इसमें जिक्र किया गया है। देखिए, कछु खाते कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रानिया, यानी कुछ खाते हैं या कुछ धरनी, यानी धरनी में धरती पर गिराते हैं। छवि निरखती नंद रानिया, इस छवि को निरखती है नंद, वहाँ पे जो रानियाँ थी इस छवि को निरखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं, इस छवि को निरखते हैं।
बड़ी बड़ा बेसन बहु भातनी व्यंजन विविध अंगनिया। क्या खाते हैं? तो बड़ी खाते हैं, बड़ा खाते हैं, बहुत सारे भात, बहुत सारे आइटम खाते हैं। ये सब व्यंजन विविध अंगनिया, ये सब व्यंजन मैंने आपस में व्यंजन कर रहे थे कि खाना उना में क्या है। ये सब जो है सब मिल करके रानी वहाँ पे यशोदा माता ये सब जो है आपस में व्यंजन कर रहे थे। डारत खात तेल लेत अपने कर रुचि मानत दही दनिया दुनिया। डारत खाते हैं, लेते हैं, अपने से खाते लेते हैं, रुचि मानत दही दनिया। सबसे ज़्यादा रुचि जो उनको दही में होता है ना, दही में या घी में या मक्खन में उनको ज़्यादा प्रेम था ना, इसीलिए तो मक्खी चुरा चुरा करके मटकी और खाते थे। मिश्री दही माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया। अपुन आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बढ़िया। रोज रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया। भोजन करी नंद अचमन लीहो मांगत सूरज ठनिया। यानी कहते हैं कि मिश्री दही माखन मिश्रित करी, मिश्री खाते हैं, दही खाते हैं, माखन सभी को मिला करके खाते हैं तो क्या होता है? मुख नावत छवि। और जो मुख में नाते हैं तो छवियाँ जो है ना देखने लायक होती है। वो छवि जो है वह दृश्य देखने लायक होती है। पूरा मुंह जब लेट जाता है सबको मिला करके जब खाते हैं। आपुन खात नंद मुख नावत, अपने भी खाते हैं और नंद के भी मुंह में डालते हैं, अपने पिता के भी मुंह में डालते हैं। सो मुख में नावत सो छवि कहत न बनिया। वह छवि जो है कहने को नहीं बन रहा है। जो रस नंद जसोदा बिलसत तो नहीं तीनों भुवनिया। जो रस जो है नंद और जसोदा में मिलता है वह तीनों भुवन में नहीं मिलेगा, तीनों लोक में नहीं मिलेगा। भोजन करी नंद अचमन लीहो मांगत सूरज धनिया। जब भोजन करके नंद जो है अचमन कर लेते हैं, भगवान नचा लेते हैं ना, खाना खा के अचा लेते हैं, तो उसी समय मांगत सूरज ठनिया। ये सूरदास कहते हैं कि आपके जो खाना खाए हुए में से थोड़ा सा जो जूठा बच गया है वही जूठा आप दे दीजिए हमें। इस चैप्टर जो इतना ही पर एंड होता है दोस्त, और अगला जो है मैं इसका क्वेश्चन आंसर मैं करा दूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हम अब अगर कुछ त्रुटि हो जाए, हमसे कुछ भी त्रुटि हो जाए तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं ना। आप कमेंट करिए, आप कमेंट के माध्यम से सजेशन दे सकते हैं। और इसी के लिए थैंक यू।